हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग गोधरा के बारे में। फाइनली जो है निष्कर्ष निकल गया है, डिसीज़न ले लिया गया है। क्या लिया है वो डिसीज़न, किस तरीके से बीजेपी को जो है नाकाम कर दिया है गोधरा के अंदर, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अब से कुछ दिनों पहले ही वहाँ पर गोधरा के अंदर यानी गुजरात के अंदर निकाय चुनाव हुआ और गोधरा के अंदर भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 8 में से 7 सीटों पर एआईएमआईएम की पार्टी की जीत हुई थी और इस तरीके से सारे मिलाकर मोडासा, गोधरा और दूसरी जगह मिलाकर जो है टोटल 24 सीटों पर एआईएमआईएम की पार्टी की जीत हुई थी। लेकिन गोधरा के ऊपर सबकी नज़र था क्योंकि मोडासा के अंदर तो बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा सीट जो जीतने वाली थी वो एआईएमआईएम की ही पार्टी थी और स्ट्रॉन्ग जो है विपक्ष बनकर निकले थे और विपक्ष में जो है एआईएमआईएम की पार्टी ही बनी थी वहाँ पर। लेकिन बात कर रहे थे गोधरा के अंदर हुआ ये था कि वहाँ पर किसी को भी बहुमत हासिल हुआ नहीं था और टोटल 44 सीटों पर 44 सीट है वहाँ पर और मेयर बनाने के लिए बहुमत इसके आधे लाने थे, लेकिन किसी भी पार्टी ने जो है बहुमत हासिल किया नहीं था। 18 सीटों पर जो है बीजेपी की जीत हुई थी, 8 में से 7 सीटों पर जो है एआईएमआईएम की जीत हुई थी, जबकि 18 सीटों पर जो है अदर दूसरे निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई थी और एक सीट पर जो है वो कांग्रेस की जीत हुई थी। लेकिन इसीलिए सबकी जो निगाह था वो निगाह ये था कि मेयर किसका, किस तरीके से किसका मेयर बनेगा, क्योंकि क्या बीजेपी को रोक पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहे थे, बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था और खूब कोशिशें हो रही थी। जबकि उन 18 निर्दलीय उम्मीदवारों में से 13 उम्मीदवार जो थे वो मुस्लिम उम्मीदवार थे, बाकी जो 5 थे वो गैर मुस्लिम थे और गैर मुस्लिम में से 3 उम्मीदवार ऐसे थे जो बीजेपी से बागी थे। तो अगर वो बागी नहीं होते तो शायद बीजेपी के लिए जो रास्ता है वो आसान हो गया होता और बीजेपी उन 5 को मिलाकर जो है वो सरकार ये वो जो मेयर बना सकते थे, वहाँ पर सत्ता पर कब्जा कर सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर जो है एआईएमआईएम की खूब कोशिशों के बाद जो है ये रंग ले आया और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके मुंह पर तमाचा है जोरदार, जो कहते थे कि बीजेपी एआईएमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है। अगर एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम होती, सपोज, जो कि है नहीं, लेकिन फिर भी उनको मैं कहना चाहूँगा जो इस तरीके का मानते, थोड़ा सा भी अगर शक है दिल के अंदर तो सोचो कि अगर एआईएमआईएम की पार्टी बीजेपी की बी टीम होती तो ये बीजेपी एआईएमआईएम से मिलकर जो है आराम से वहां पर जो है सत्ता में कब्जा कर सकते थे। लेकिन एआईएमआईएम ने बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया और ना ही उन लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन ये लोग बिकने वाले नहीं है, साफ तौर पर वो लोग नाकाम हो गए। और उसके बाद क्या था, एआईएमआईएम के पास 7 सीट थे। अब निर्दलीयों को साथ किस तरीके से लेकर जो है वो सत्ता में बना सकते थे, ये एआईएमआईएम के जो सदर है साबिर काबिले वाला, उन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी थी। और हुआ भी यही है कि कोई भी शर्त नहीं रखा इन्होंने, जबकि साथ इनके ऊपर जो निर्दलीय थे उनके साथ इन्होंने समझौता किया और कहा कि आप ही में से जो है मेयर होंगे, आप ही में से जो है बड़े बड़े जो भी पद है, जो भी ओहदा है, आप ही लोग उस पर फाइज होइएगा। हमें किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई भी शर्त नहीं है और हमें नहीं बने मेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी किसी भी तरीके से यहाँ पर सत्ता के अंदर नहीं आना चाहिए। और ये जो समझौता है ये फाइनली समझौता हो चुका है। जी हाँ, आप सबको शायद खुशी होगी इस चीज़ को सुनकर कि फाइनली जो है बीजेपी को रोक दिया गया है। और इस चीज़ की जो कयास है वो मैं बहुत पहले से ही आपको दे रहा था इन्फॉर्मेशन, वहाँ के मीडिया से भी बातें हुई थी, मेरी एक वीडियो मैंने बताया था कि किस तरीके से जो है 50-50 का चांसेस था और फाइनली जो है एआईएमआईएम की मेहनत की वजह से बीजेपी को वहाँ से उखाड़ फेंका और फाइनली जो है अब जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन्हीं में से ही मेयर और उप मेयर, डिप मेयर, जो भी ओहदा है उन्हीं को ऊपर बैठाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर यही है, बीजेपी को रोकना था, वो फाइनली रोक दिया है। और अब जो है शायद रोकने के बाद ये होगा, क्योंकि अब ये एक तरीके का समर्थन मिल गया, एक तरीके का गठबंधन हो गया, अब जो भी एक शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो, ये बिल्कुल भी चीज़ें हो गई है। बहुत तरीके से जो अपडेट आने शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं एआईएमआईएम गुजरात के सदर जनाब साबिर काबली वाला की कोशिशों के चलते गोधरा में मजलिस ने बीजेपी को सत्ता के उखाड़ फेंका। इसी तरीके से दूसरी जगह अपडेट है कि गोधरा में एआईएमआईएम सहयोगियों से नगर पालिका में विपक्ष की सरकार, तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये अपडेट आने शुरू हो गए हैं एमआईएम की टीम से और फाइनली जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई है। शायद आप लोगों में से बहुत लोग खुश भी होंगे और बहुत सारे लोग के मुंह पर तमाचा है जो इस तरीके के सोच रहे हैं कांग्रेस 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 की जो तस्वीर गिनते रहते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है और एआईएम को ब्लेम करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, उनके मुंह पर भी जोरदार तमाचा है। इसीलिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि एआईएमआईएम बीजेपी की भी पार्टी नहीं है। अगर थोड़े से भी थोड़ा कुछ होता तो ये लोग जो है तीन चार जो उम्मीदवार
है वो साथ मिलकर जो है बीजेपी की सरकार बना सकती थी। लेकिन कुल मिलाकर हो गया फाइनल। गुजरात से एक अच्छा अपडेट है और बहुत अच्छा अपडेट है ये। और बस मोडासा के अंदर विपक्ष के रूप में और गोधरा के अंदर जो है फाइनली सत्ता के रूप में जो है एआईएमएम की एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही होगी। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।